भारतीय जनता पार्टी हमेशा संविधान के ऊपर अटैक करती है और इन्होंने तो नारा भी दिया था कि हमको 400 सीटें इसलिए चाहिए लोकसभा के चुनाव में कि उनको आरक्षण ख़त्म करना है और संविधान को बदलना है। हमारी लड़ाई सिर्फ इतनी सी है कि ये लोग संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, उसको अटैक करना चाहते हैं, संविधान और संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर आक्रमण करके ये उस तबके को प्रभावित करना चाहते हैं, डिस्टर्ब करना चाहते हैं जो इस देश की बहुजन आबादी है, जो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है, जो 85% है, जो बहुजन आबादी है, उसको ये डिस्टर्ब करना चाहते हैं। मुद्दा ये होना चाहिए कि उनके लिए शिक्षा के क्या प्रावधान किए, क्या फैसिलिटीज़ दी, उनकी स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए क्या तुम लोगों ने उनके लिए पैकेज बनाया। आज आप देखेंगे कि जो मौलिक अधिकार है इस बहुजन आबादी का, हेल्थ को लेकर, अगर उनको कोई इलाज करवाना हो तो उसके लिए फ्री फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। अगर हॉस्पिटल्स के अंदर वो तरजीह दे रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बढ़ाने का, सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे गरीब आदमी है वो वहाँ पर इलाज नहीं करवा सकता। और जो एजुकेशन है, एजुकेशन को भी अगर हम बात करेंगे तो एजुकेशन के अंदर जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, प्राइवेट कॉलेजेस इस तरीके से आ रहे हैं तो वो वहाँ पर जो गरीब तबके के लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग हैं, वो प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में अपने बच्चों को एडमिशन नहीं करवा सकते। तो मैं अगर समझूं तो ये मैं सीधा आरोप लगाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ये मनुवादी एक सोच विचारधारा के तहत काम करते हैं, जहां पर संविधान में जिसके निर्माता ने एक नारा दिया था शिक्षित बनो, वो एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते थे। और दूसरी तरफ आरएसएस बीजेपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको लागू कर वो ये साबित करना चाहते हैं, एजुकेशन का भगवाकरण करके ये साबित करना चाहते हैं कि यहाँ पर जो एजुकेशन है वो सिर्फ पैसे वाले लोगों के पास रहनी चाहिए, जो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के अलावा कम्युनिटीज़ हैं वो लोग ही सिर्फ एजुकेशन का अधिकार रखते हैं। जबकि राइट टू एजुकेशन कांग्रेस पार्टी लेकर आई, संविधान के अंदर ये प्रावधान है कि एजुकेशन ये मेरा मौलिक अधिकार है, मेरा फंडामेंटल राइट्स है। तो इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने जो अटैक किया, जो आपका सवाल था उसके लिए इतना लंबा मैंने आंसर दे ही दिया आपको। लेकिन समय समय से अक्सर देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी भी तिरंगा रैली निकालती है। अब तो संविधान दिवस के तौर पर संविधान अभियान चलाने जा रही है। हाँ, मुझे भी जानकारी मिली कि देश जब आज़ाद हुआ, देश की आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक आरएसएस के हेडक्वार्टर्स के ऊपर तिरंगा कभी नहीं फहराया गया। वो भगवा उनका तिरंगा है आरएसएस का, वो फहराते थे वो लोग। तो आज जब पूरे देश के अंदर नेशनलिज्म की बात हुई, राष्ट्रीयता की बात हुई, आज जब भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश के अंदर राहुल गांधी जी ने लोगों को जोड़ने के लिए निकाली, जिसमें हज़ारों किलोमीटर वो पैदल पदयात्रा कर एक जननायक के रूप में उन्होंने लोगों को गले से लगाया, उनकी समस्याओं को सुना, तो अब वो घबराहट तो बीजेपी को कहीं ना कहीं हुई होगी। तो उन्होंने भी ऐसा जो आपने बताया कि तिरंगा यात्रा का आह्वान कर लोगों से कर दिया। दूसरा, संविधान के ऊपर, अब संविधान को ख़त्म करने वाले लोग अगर संविधान के सम्मान की कुछ कार्यक्रम करेंगे तो आप सोचिए ना कि आपको मजाक लगेगा, हंसी आएगी। पिछले साल 26 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री ने संविधान के ऊपर कोई कार्यक्रम नहीं किया था, उन्होंने मन की बात का कार्यक्रम किया था। लेकिन देश के अंदर राहुल गांधी जी ने जो संविधान में हाथ में लेकर, संविधान को हाथ में लेकर उसकी रक्षा करने का प्रण लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने संविधान को बचाने के लिए सेव द कॉन्स्टिट्यूशन पूरा कैंपेन की शुरुआत किया, एक आंदोलन खड़ा किया। तो उस समझना यह है कि कांग्रेस पार्टी संविधान को बचाने का काम करती है और दूसरी तरफ जो आरएसएस बीजेपी संविधान को मारने का काम करती है। अगर वो संविधान को बचाने का कोई कार्यक्रम करेंगे तो फिर एक मजाक सा लगेगा। संविधान अभियान के साथ साथ जो है आपने कहा कि कास्ट सेंसस की शुरुआत भी करेंगे, उसका अभियान भी चलाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आप लोगों पे बहुत बड़ा आरोप लगाती है कि आप जो जात पात में तोड़ रहे हैं, लेकिन वो एक समान एक नागरिक की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं।
देखिए, संविधान यूनिटी की बात ज़रूर करता है। हम लोग यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, ठीक है, और वो सिर्फ वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि पूरे देश के अंदर सिर्फ एक भाषा होनी चाहिए, एक तरीके का लोगों को खाना खाना चाहिए, एक तरीके के कपड़े पहनने चाहिए, एक ही तरीके की सभ्यता को फॉलो करना चाहिए। और वो जो इसके पीछे जो सोच उनकी हिंदुत्व की सोच है, जो देश के अंदर सिर्फ वो कहते हैं कि एक ही धर्म को पूरे देश के अंदर लोगों को मानना चाहिए, ये डेमोक्रेसी का क्या विपरीत है। जो हमारा प्रजातंत्र है वो हमारे को सभी धर्म के लोगों को, सभी धर्म, किसी भी धर्म को मानने के लिए अधिकार देता है। सर्वधर्म समभाव की बात हम लोग करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी क्या बात करती है, वो सिर्फ लोगों को बांटने का और तोड़ने का काम करती है। हम यूनिटी की बात करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं। पहले तो मैं सभी मीडिया बंधुओं को जय भीम, नमो बुद्धाय। 26 नवंबर को यह ऐतिहासिक प्रोग्राम होने जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को सभी को मालूम है कि 26 नवंबर हमारे देश के लिए ही नहीं, पर सभी साथियों के, सभी बच्चों के, बुजुर्गों के, सभी वासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। क्योंकि आज ही के दिन 26 नवंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत को संविधान दिया था। उसी के उपलक्ष्य में आज हमें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है कि हमें लोगों को बताना पड़ रहा है कि संविधान भी इस देश का महत्वपूर्ण अंग है। इसीलिए उसके उपलक्ष्य में वो कार्यक्रम किया जा रहा है तालकटोरा स्टेडियम में 26 नवंबर को, दिन मंगलवार को। और पूरे भारत से जो भी संविधान को मानने वाले हैं, खाली कांग्रेसी ही नहीं, जिनकी आस्था संविधान में, बाबा साहब के संविधान में है, वो सभी आमंत्रित हैं। और जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोतिया जी, उन्होंने एक मुहिम चालू की है, संविधान रक्षक। उसी उपलक्ष्य में आदरणीय राहुल गांधी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी सभी उपस्थित रहेंगे। बड़े बहुत ही जितने भी हमारे कांग्रेस पार्टी के नेतागण हैं वो भी उस समय उपस्थित रहेंगे। साथियों, मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आज आरएसएस का जो मुहिम चल रहा है कि संविधान को ख़त्म कर देना, वो मेरे या आपके सभी लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक है। और मैं आप लोगों से, साथियों से, मीडिया बंधुओं से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाएं कि संविधान हमारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि वो हमारे देश का अभिन्न अंग है। आज संविधान की मुझे ही नहीं, सभी को आवश्यकता है। जय भीम, जय भारत।